महीने भर से चल रही कवायद का रविवार को पटाक्षेप हो गया। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आखिरकार जदयू का दामन थाम लिया। कभी भाजपा के सीनियर लीडर रहे सरयू राय ने अपनी पार्टी भारतीय जन मोर्चा यानी बीजेएम बना ली थी, लेकिन उसका विस्तार उनके अकेले बूते की बात नहीं थी। अपने रसूख परवेश सीएम रघुवर दास को उनके ही क्षेत्र में हराने में कामयाब तो रहे थे, लेकिन उन पर निर्दलीय का ठप्पा लगा हुआ था। वे इससे निकलना चाहते थे। नीतीश कुमार से अपने नजदीकी रिश्तों का उन्होंने लाभ उठाया और जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। सरयू राय सिर्फ संबंधों के चलते नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू का हिस्सा नहीं बने हैं, इसके पीछे उनकी सोची समझी रणनीति है। उन्हें आभास था कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में उन्हें दो मोर्चों पर जूझना पड़ेगा। अव्वल तो भाजपा उनके सामने होगी, तो दूसरे इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार भी होगा। ऐसे में उन्हें भय था कि शायद वे इस बार अपनी जीत दोहरा सके। उनकी रणनीति ये है कि जदयू के एनडीए में रहने पर जमशेदपुर पूर्वी सीट अब जदयू की सिटिंग सीट हो जाएगी। आमतौर पर सिटिंग सीट पर किसी का टिकट नहीं कटता। झारखंड की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय को ये पता था कि रघुवर दास के ओडिशा का राज्यपाल बन जाने के बाद उनके किसी परिजन को भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। एनडीए में जदयू के रहने के साथ अब जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास के किसी परिजन को टिकट देने में भाजपा को भी कई बार सोचना पड़ेगा। सीधे कहें तो संभव नहीं हो पाएगा। बिहार में जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा भी है कि बिहार की तरह झारखंड में भी जदयू एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेगा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भाजपा से तालमेल का जिम्मा सौंपा गया है। जदयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका भी खाका पार्टी ने तैयार कर लिया है। जदयू ने 11 सीटों की पहचान की है जहां वो चुनाव लड़ना चाहता है। संभव है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे में जदयू को अपनी इच्छित सीटों में कुछ सीटें छोड़नी पड़ जाए, पर उसकी दावेदारी को खारिज करना भाजपा के लिए अब आसान नहीं होगा। भाजपा ने जिस तरह सरयू राय को पिछले विधानसभा चुनाव में ठिकाने लगा दिया था, उसका बदला उन्होंने अब साध लिया है। झारखंड में अभी तक जदयू की कमान राज्यसभा सदस्य खीरू महतो के हाथ थी। संभव है कि अब सरयू राय ये दायित्व संभाले। सरयू राय साफ सुथरी छवि के राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक समझ भी झारखंड के दूसरे नेताओं की अपेक्षाकृत बेहतर है। आरएसएस बैकग्राउंड वाले सरयू राय का टिकट पिछली बार भाजपा ने काट दिया था। सरयू राय इसके लिए तत्कालीन सीएम रघुवर दास को जिम्मेदारी ठहराते हैं। यही वजह रही है कि उन्होंने दास के खिलाफ निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा और उन्हें परास्त करने में कामयाबी हासिल की थी। दरअसल नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। झारखंड में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16% कुर्मी आबादी है। बिहार के लोग भी बड़े पैमाने पर झारखंड में बसे हैं, इसलिए जदयू को अपनी कामयाबी पर भरोसा है। झारखंड में जदयू के विधायक और मंत्री भी रहे हैं। सरयू राय के साथ आने से जदयू को बिहारी वोटरों को साधने में सहूलियत होगी, तो खीरू महतो कुर्मी वोटरों को आकर्षित करेंगे। झारखंड में जदयू की कोई जमीन हासिल करने के लिए ही नीतीश ने खीरू महतो को बिहार के कोटे से राज्यसभा भेजा था। हालांकि कुर्मी वोटर्स नीतीश कुमार और खीरू महतो की वजह से कितने प्रभावित होंगे ये कहना मुश्किल है, इसलिए कि कुर्मी वोटों के अब 3 दावेदार होंगे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो का जनाधार ही कुर्मी वोटर है। जेबीकेएसएस के जयराम महतो भी कुर्मी वोटों के भरोसे हैं। अब लव समीकरण वाले नीतीश कुमार का जदयू भी मैदान में होगा, इसलिए ये कहना जल्दीबाजी होगी कि सरयू राय के आने से कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।